हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 16th ऑफ जनवरी 2025। 16 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल होंगे, सबसे पहले हम उनको हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। आप लोगों को अगर द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए, इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का या फिर मेरे बनाए हुए टेलीग्राम से एक ग्रुप का आप लोगों को लिंक मिलेगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग जाके वहाँ उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग द हिंदू का पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन ये जो लेने की प्रोसेस है ना, ये तभी स्टार्ट होगी जब उस ग्रुप में करीब 20 से 25 मेंबर जुड़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को ये वीडियो मिलना चाहिए ताकि उनको द हिंदू का पीडीएफ भी मिलता रहे। ओके, तो वीडियो को जितना से जितना हो सके लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का एक्सेस मैं आप लोगों को दे सकूं। ओके, सो 1 से 2 दिन में मैं ये स्टार्ट करूंगा और मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को यहाँ पे द हिंदू का भी पीडीएफ मिलता रहे। ओके, सो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 16th ऑफ जनवरी 2025 आर एज फॉलोज। कुछ यहाँ पे 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनको हमें आज के न्यूज़पेपर में कवर अप करना है। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ आ रखे हैं आज के न्यूज़पेपर में। ओके, सो फटाफट हम लोग यहाँ पे न्यूज़ हेडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़, गाजा सीज फायर एग्रीमेंट्स रेडी सेज यूएस एंड हमास। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस न्यूज़ में पता चलेगा कि इसराइल और हमास के बीच में यहाँ पे सीज फायर जो एग्रीमेंट्स है वो रेडी हो गए हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियाज का जो गुड एक्सपोर्ट्स है इट डिप 1% इन दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर में जो ये एक्सपोर्ट का डिप है ये हमें यहाँ पे देखने को मिला है 1% का। ओके, और ट्रेड डेफिसिट में हमें यहाँ पे नैरो देखने को मिला है। ठीक है, तो 3 मंथ का जो लो हमें यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रेड डेफिसिट मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूं। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़, बीएसएफ एंड बीजीबी ऑफिशियल होल्ड बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीट टू स्ट्रेंथन टाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ने यहाँ पे एक मीटिंग अरेंज करवाई। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं ओके वो ना हो। ओके, और प्रॉपरली यहाँ पे एसआरएफ का फॉर्मेशन हो। एसआरएफ, ठीक है, सिंगल रो फेंसिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, ताकि यहाँ पे चीज़ों को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशंस के लिए यहाँ पे बॉर्डर कोऑर्डिनेशंस मीट बुलाया गया बीएसएफ और बीजीबी के बीच में, बीजीबी ऑफिशियल्स के बीच में। ओके, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी थी। ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, सबमरीन्स और 2 वॉरशिप को कमीशन किया गया है। ठीक है, तो 1 सबमरीन और 2 वॉरशिप को कमीशन किया गया है। वो कौन कौन से हैं वो मैं आज आप लोगों को इस आर्टिकल में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसी की वजह से आप देखेंगे यहाँ पे कि रेड लेटर डे यहाँ पे इशू किया गया है फॉर द नेवी। ठीक है, तो रेड लेटर डे नेवी के लिए क्या होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि ओपिनियन सेक्शन में है। ओके, ओपिनियन सेक्शन में है। ओके, आप लोगों को इस न्यूज़ में पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आज के डेट में, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे अब पीछे नहीं है। कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ही ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल पीछे दिखेंगे। अदरवाइज आज के डेट के जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मैच कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये ओपिनियन सेक्शन में ये आर्टिकल आया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू चार्ट्स। ठीक है, चार्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रखा है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। ओके, जिसमें आप लोगों को आज मैं बताऊंगा ब्लड मनी के बारे में।
पहले भी मैंने आप लोगों को ब्लड मनी के बारे में बताया है मैंने, ओके। और यहाँ पे क्या कुछ ऐसे जो प्रावधान या फिर प्रोविजंस इंडिया में भी हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। क्या कुछ ऐसे प्रोविजंस इंडिया में भी हैं या फिर इससे हिस्टोरिकली कैसे कुछ चीज़ों को रिलेट किया गया है इस आर्टिकल में, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आर्टिकल। ब्लड मनी क्या होता है आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द केस विथ निम्सा प्रिया, ठीक है। निम्सा प्रिया का जो केस है उसकी वजह से आप लोगों को ये न्यूज़ में आता हुआ देखने को मिलेगा, ओके। मूविंग ऑन टू द सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज़, रेड लेटर डे फॉर द नेवी, डिक्लेयर कैप्टन्स ऑफ द 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेड लेटर डे यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है फॉर द नेवी एज वेल एज फॉर द कंट्री एज वेल एज फॉर द एवरीवन, बिकॉज यहाँ पे तीन प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे कमीशन किया गया, एक सबमरीन और 2 वॉरशिप्स, ठीक है। तो रेड लेटर डे के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या होता है ये रेड लेटर डे, ओके। मूविंग ऑन टू द 8th इंपॉर्टेंट न्यूज, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का स्टेटमेंट आया है, ओके। कहाँ पे ये स्टेटमेंट है ये हम लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे। इन्होंने कहा है कि जो गलवान इंसिडेंट हुआ था चाइना के साथ वो वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट गेट रिपीटेड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आया है, कहाँ पे आया है ये हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा, ओके। मूविंग ऑन टू द 9th इंपॉर्टेंट न्यूज, आफ्टर समन पैनल फ्रॉम पैनल्स, मेटा अप्लोजाइज फॉर जुकरबर्ग रिमार्क्स, ठीक है। तो मेटा के जो सीईओ है उनकी जो रिमार्क्स है उसके ऊपर यहाँ पे मेटा ने अप्लोजाइज किया है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनके द्वारा इनके तरफ से क्या यहाँ पे रिमार्क आया था जिसकी वजह से इनको अभी अप्लोजाइज करना पड़ा या फिर माफी मांगनी पड़ी, ओके। मूविंग ऑन टू द 10th इंपॉर्टेंट न्यूज, इंदिरा भवन न्यू कांग्रेस हेडक्वार्टर इन दिल्ली ओपनड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंदिरा भवन को एक नया हेडक्वार्टर को यहाँ पे ओपन किया गया है दिल्ली में, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें टेक अवे करना है। मूविंग ऑन टू द 11th इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज सेंटर एंड लद्दाख लीडर्स डिस्कस न्यू लैंड पॉलिसीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नए लैंड पॉलिसीज को हम डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे सेंटर और लद्दाख के जो लीडर्स हैं वो मिलके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कुछ यहाँ पे पॉलिसीज लेके आने की बात की जा रही है लद्दाख में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो डोमिसाइल्स को लेके जो इशू उठाया जा रहा है इनके द्वारा, कमिटी के द्वारा, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो डोमिसाइल है उसको 15 साल से बढ़ा के 20 साल कर दिया जाए, मतलब कि जो वहाँ 20 साल रहेगा कंटिन्यूअस उसी को वहाँ का डोमिसाइल मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तरुण दास जी को ऑनर से सम्मानित किया है, अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है उनको। तो इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप लोग इस चीज़ को लिख भी लीजिएगा, ओके। तो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को यहाँ मिलेगा वर्ल्ड सेक्शन में, दैट इज ईरान एक्नॉलेज इजराइल टैम्परिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज प्लेटफॉर्म यूजिंग एक्सप्लोसिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सेंट्रीफ्यूज प्लेटफॉर्म का जो टैम्परिंग किया जा रहा है वो किसकी बदौलत या फिर किसके यूज से किया जा रहा है, एक्सप्लोसिव का यूज करके किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे ईरान ने एक्नॉलेज किया है इसराइल को, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्ल्ड सेक्शन में, ओके। स्पोर्ट्स सेक्शन में आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। आप लोगों को ये पता भी हो गया होगा आई थिंक कि इंडिया गॉट इट्स बिगेस्ट विन, ठीक है। इंडिया को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली है, ठीक है। 304 रन से आई थिंक इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जीती है, ओके। और इसमें प्रतिका और स्मृता जी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। और ये विनिंग किसके अगेंस्ट है, आयरलैंड के अगेंस्ट है, ओके। तो ये कुछ 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनको हमें पूरे न्यूज़पेपर में कवर करने हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ओके। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, गाजा सीज फायर एग्रीमेंट रेडी सेज यूएस एंड हमास, ठीक है। यूएस एंड हमास का कहना है कि जो गाजा सीज फायर एग्रीमेंट्स है वो रेडी हो चुके हैं, आप लोग यहाँ पे फोटोज में देख सकते हैं। जो यहाँ पे हॉस्टेजेस जो कि यहाँ पे बंदी बनाए गए थे, ठीक है, हमास और पैलेस्टीनियन के द्वारा, ओके, उनको यहाँ पे रिलीज किया गया है, ठीक है। और एग्रीमेंट के थ्रू इनको रिलीज करने की बात की गई है। बाकी जो बचे हुए जो हॉस्टेजेस हैं उनको भी यहाँ पे जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इजराइल एंड हमास agreed to a ceasefire deal to pause the devastating war in the Gaza Strip, ठीक है। तो जो यहाँ पे वॉर हो रहे थे गाजा स्ट्रिप में उसको यहाँ पे रोकने के लिए इन्होंने सीज फायर डील
कर लिया है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। द डील कमिंग आफ्टर फ्यू वीक ऑफ पेन्स टेकिंग नेगोशिएशन इन द क्वार्टरी कैपिटल प्रॉमिस द रिलीज ऑफ डजन्स ऑफ हॉस्टेजेस हेल्ड बाय द हमास इन फेजेस एंड द रिलीज ऑफ 100 ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स इन द इजराइल। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से हमें नेगोशिएशन बनता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, एंड इट वुड अलाउ हंड्रेड्स of thousands of people displaced in Gaza to return to what remains of their home. It would also flood badly needed humanitarian aids into the territory ravaged by 15 months of wars। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगभग 15 महीने हो चुके हैं इस वॉर को। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये सीज फायर हमें होता हुआ देखने को मिला है, और ये फोटो यहाँ पे दर्शाती है चीज़ों को। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इसी के पैरेलल में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडियाज गुड एक्सपोर्ट डिप 1% इन दिसंबर, ट्रेड डेफिसिट नैरोज टू 3 मंथ लो। ठीक है, तो यहां पे देखिए चार्ट से ही आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। अप्रैल 2024 के जो डाटा है उसको यहाँ पे 2024 दिसंबर के डाटा से कंपेयर किया गया है। ठीक है, दिसंबर 2024 के डाटा से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। देखिए आप लोग बीच में यहाँ पे नवंबर या अक्टूबर का जो मंथ है वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो ट्रेड डेफिसिट था ये कितना वाइडन था, इसका गैप आप लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, बाद में जाके अब दिसंबर के जो आंकड़े हैं उसको अगर आप देखें तो इट बिकेम नैरो। ठीक है, ये जो नैरो लिखा है ना वो यही है, इट बिकेम नैरो। ठीक है, तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है ओके ये अभी नैरो हो चुका है। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, अच्छी न्यूज़ है, क्यों अच्छी न्यूज़ है मैं आप लोगों को कहता आया हूँ कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, मतलब कि ऐसी कंट्री जहाँ पे इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता है, वैसी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रशिया के साथ ज़्यादा है, यूएसए के साथ ज़्यादा है, और भी अदर कंट्रीज़ है जिनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। हम उनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं बाई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा जिसके थ्रू हम ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको नैरो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और दिसंबर मंथ्स में अगर आप देखें तो जो गुड का जो एक्सपोर्ट है ये 1% से गिरा है। ये भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमें कवर करना है। ठीक है, बीएसएफ एंड बीजीबी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पे बॉर्डर कोऑर्डिनेशन की मीट बुलाई टू स्ट्रेंथन द टाइज। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंगल रो फेंसिंग की बात की गई है। ठीक है, इंडिया और जो बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स है उसको यहाँ पे फेंस करने की बात की गई है। ओके, और ये सारी जो बातचीत हुई ये एक मीटिंग में हुई। ठीक है, ये एक मीटिंग में हुई जिसको यहाँ पे वेडनेसडे के दिन अरेंज करवाया गया। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बीएसएफ आप लोगों को पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीजीबी क्या है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। इट हेल्ड border coordination meeting on Wednesday at the sector commandant level at Petrapol Benapol border to discuss critical issues of mutual interest। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट को डिस्कस करने के लिए इन्होंने यहाँ पे सेक्टर कमांडेंट लेवल की यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई। कब, वेडनेसडे के दिन। ठीक है, वेडनेसडे के दिन बिटवीन बीएसएफ एंड बीजीपी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी जैसे कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन द बॉर्डर एरियाज। ठीक है, बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की जो इशूज है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल रो फेंस। ठीक है, सिंगल रो फेंस, एसआरएफ मैंने पहले ही बता दिया एसआरएफ के बारे में। ठीक है, सिंगल रो फेंस की जो इंप्लीमेंटेशन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी। ओके, तीसरा हो गया आपका इफेक्टिव मेजर्स टू कॉम्बैट क्रॉस border crimes such as cattle smuggling, human trafficking and illegal immigration according to the statement released by the South Bengal frontier of the BSF। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 मेजर फोकस किए गए इस मीटिंग में। पहला तो क्या मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। ठीक है, दैट इज एसआरएफ के बारे में। ठीक है, एसआरएफ मतलब कि सिंगल रो फेंसिंग लाने की बात की गई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। दूसरा यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में यहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाने की बात की गई है, तो उस इश्यूज पे भी यहाँ पे बातचीत की गई। ठीक है, तीसरा यहाँ पे कुछ इफेक्टिव मेजर्स उनको लेके आने होंगे ताकि
जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे कि कैटल की स्मगलिंग की जा रही है, ह्यूमन की जो ट्रैफिकिंग की जा रही है, ठीक है, इलीगल इमिग्रेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये रुक जाए, ठीक है। तो इन इश्यूज़ पे यहाँ पे ये मीटिंग्स में डिस्कस किया गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ओके, तो ये जो डेलीगेशंस हैं इनको कौन लीड किए, बीएसएफ की तरफ से और बीजीबी की तरफ से, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से इस चीज़ को ले सकते हैं। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सबमरीन एंड 2 वॉरशिप्स कमीशंस, ठीक है। तो आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस बक्सीर एंड आईएनएस सूरत, इनको यहाँ पे कमीशन कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इनको यहाँ पे वेडनेसडे के दिन कमीशन किया गया। ओके, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एक ही दिन हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 वॉरशिप्स और 1 सबमरीन को यहाँ पे कमीशन किया गया है, ठीक है। सो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आईएनएस नीलगिरी इज द लीड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स, ठीक है। तो ये इसके बारे में लिख लीजिएगा। आईएनएस बक्सीर क्या है, 6th एंड द फाइनल सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75 कालवरी क्लास का फाइनल सबमरीन है ये। ओके, और आईएनएस सूरत क्या है, 4th एंड द फाइनल शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो ये 2 शिप हैं, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी, ये 2 शिप हैं, और आईएनएस बक्सीर आपका फाइनल और लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, सॉरी, कालवरी क्लास सबमरीन है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी आर बिकमिंग अ मेजर मैरीटाइम पावर बाय taking inspirations for our rich naval history. Okay, INS Nilgiri is dedicated to the नेवल अंपायर ऑफ चोलास, ठीक है। तो आईएनएस नीलगिरी किसको डेडिकेट करता है, नेवल अंपायर चोलास के जो नेवल अंपायर है उसको डेडिकेट करता है, ठीक है। और आईएनएस सूरत किसको डेडिकेट करता है, इंडियाज एंशियंट कनेक्शन टू वेस्ट एशिया थ्रू गुजरात, ठीक है। उसको यहाँ पे आईएनएस सूरत यहाँ पे डेडिकेट करता है, ठीक। इंडिया का एंशियंट कनेक्शन वेस्ट एशिया के साथ एंशियंट कनेक्शन कैसा था, थ्रू गुजरात, उसको यहाँ पे आईएनएस सूरत यहाँ पे डेडिकेट करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का ये स्टेटमेंट आया है कि जो हिस्टोरिक कमीशनिंग की गई, ये क्या शोकेस करता है, इंडिया का पावर, इंडिया का ग्रोइंग पावर इन द इंडियन ओशियन रीजन। ओके, होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, हम लोग आगे और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल सेक्शन आप लोग आज के लिए बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड वाला एडिटोरियल है ये आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है। चाइना का एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी, ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, ठीक है। इस आर्टिकल में देखिए ऑथर ने वही चीज़ों को यहाँ पे वापस से मेंशन किया है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम वापस से यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन, ओपिनियन सेक्शन में ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट सेक्टर कैचिंग अप विथ प्राइवेट वंस इन 2024, ठीक है। तो देखिए ये जो न्यूज़ है, ये जो आर्टिकल है, इसको यहाँ पे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप लोगों को लगेगा, लेकिन समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेटेस्ट UDISE प्लस का यहाँ पे रिपोर्ट आया, लेटेस्ट UDISE, ठीक है, जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया और इन्होंने उस रिपोर्ट में क्या दिखाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाया रूरल स्कूल्स के, ठीक है। अर्बन स्कूल के कंपैरिजन में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मीट करने की कोशिश की गई इस रिपोर्ट में, ठीक है। और इस रिपोर्ट में आप 2013-14 के जो डाटाज हैं उसको 2024 के डाटा से कंपेयर करने की कोशिश की गई है, वो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे, ठीक है। वो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। हम इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, हम इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ समझेंगे वही चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है लिखकर, ये तो आप लोग मानते होंगे, ठीक है। क्योंकि जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वही चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, टेबल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, बाकी यहाँ पे टेबल को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे इस रिपोर्ट में रिवील किया गया है, ठीक है। टेबल 1 में आप लोगों को ये पता चलेगा कि 2013-14 के गवर्नमेंट में कितना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था गवर्नमेंट स्कूल्स में, और उसी में अगर आप देखें तो 2024 में गवर्नमेंट में ही कितना यहाँ पे हुआ,
मतलब कितना अमाउंट हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली, ठीक है। वही सेम डाटा हम देखेंगे प्राइवेट के साथ भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम प्राइवेट का देखेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट का 2013-14, उसके बाद 2023-24, ठीक है। प्राइवेट का 2013-14, उसके बाद 2023-24, ये आप लोग यहाँ पे डाटा है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में उस टाइम पे 44% था 2013-14 में, ठीक है। ये डबल फोल्ड यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला, ठीक है। और ये हो गया 90 के आसपास, ओके। फंक्शनल टॉयलेट्स में अगर आप देखें तो 86% के आसपास था 2013-14 में, ओके। ये हो गया 96, तो यहाँ पे हमें 10% का इंक्रीज देखने को मिला। फंक्शनल बॉयज टॉयलेट और फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इट वॉज 77% और 81% रिस्पेक्टिवली इन 2013-14, ओके। एंड इट इंक्रीज टू 90 and 93 respectively in 2023-24, okay। अवेबिलिटी ऑफ रैम्स एंड अवेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स में आप आंकड़े यहाँ पे देख सकते हैं। इट वाज 65 and 15 इन 2013 and 14, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं जो कंप्यूटर्स के जो आंकड़े हैं उसमें हमें अभी भी जो नंबर्स हैं वो सही नहीं मिले हैं, मतलब कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है वो यहाँ अभी भी सही नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है। अभी भी हमें इसके ऊपर और अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा, ओके। कहाँ पे कमी है ये आप लोग अभी भी यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। अवेबिलिटी ऑफ जो कंप्यूटर्स है वहाँ पे हमें कमी झलकती हुई देखने को मिली है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। रेन वाटर की जो हार्वेस्टिंग है वो 2014 में कितनी थी, 2% थी, और अभी वो बढ़ के कितनी हुई है, 26%। हालांकि हमें यहाँ पे 24% का इंक्रीज देखने को मिला है, बट ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन की भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि एट दैट टाइम 2013-14 में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट में 3% था, तो अभी ये बढ़ के कितना हो गया, 46% हो गया। हमें 43% का इंक्रीज तो देखने को मिला, बट ये अभी भी सफिशियंट नहीं है, ये अभी भी सफिशियंट नहीं है। तो इन तीनों को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, इनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। मेडिकल चेकअप में अच्छा खासा इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ठीक है। अर्लियर इट वॉज 66%, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 81%, ठीक है। हैंड वॉश में भी हमें बहुत अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट में 2013-12 में it was 39%, okay, now it has been increased to 95%, ठीक है। तो लाइब्रेरी में भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा हमें यहाँ पे सुधार देखने को मिला है। एट दैट टाइम इट वाज 78% इन 2013-14 इन गवर्नमेंट सेक्टर, आफ्टर ऑनवर्ड इट इंक्रीज टू 93% इन 2023-24, ठीक है। तो ये जो डाटा मैंने आप लोगों को बताया ये गवर्नमेंट सेक्टर का ये डाटा है, ठीक है। आप इसी डाटा को आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ये आंकड़े आप देखेंगे पहले से ही ज्यादा थे, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे अवेबिलिटी ऑफ जो कंप्यूटर का जो आंकड़ा है वो यहाँ भी कम है, ठीक है। अवेबिलिटी ऑफ जो रैम्स के जो आंकड़े वो यहाँ भी कम है, ओके। अवेबिलिटी ऑफ आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो यहाँ भी कम थे, अब ये इंक्रीज हो गए हैं, कम थे ये इंक्रीज हो गए हैं, ओके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अगर आप देखें आंकड़े अभी भी यहाँ पे कम है, मेडिकल चेकअप्स प्राइवेट्स में अगर आप देखें तो अभी भी यहाँ पे ये कम है, ओके। हालांकि हैंड वॉश में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला, ओके, और लाइब्रेरी में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है ये जो आंकड़े हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं टेबल बना के आप लोग लिख लीजिए। आप लोग अगर कहीं एग्जाम में कंपैरिजन करने के लिए आया तो आप लोग ये आंकड़े बना के आप लोग इस चीज़ों को दर्शा के लिख सकते हैं कि हाँ अर्लियर इट वाज इतना, अभी ये इतना हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द टेबल 2 में आपको यहाँ पे जो हमने गवर्नमेंट और प्राइवेट पढ़ा वो यहाँ पे अब हो गया रूरल और अर्बन, ठीक है। वो यहाँ पे क्या हो गया अब रूरल और अर्बन, ठीक है। तो हम लोग रूरल को डिस्कस करेंगे तो अर्बन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को हम यहाँ पे सेम ये जो चीज़ें थी सेम ये चीज़ों को यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, ओके। और यहाँ पे रूरल और अर्बन में चेंजेस कर दिए, ठीक है। 2014 और 24 के जो आंकड़े उसको यहाँ पे लाया गया है इस आर्टिकल के थ्रू। फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम इन 2014 रूरल में कितना था, 47%, इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 88, ठीक है। ये 88% हो चुका है अभी, ओके। अवेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स अगर आप देखें तो रूरल में उस टाइम पे 19% था, और अभी भी ये अच्छा खासा हम इसमें इंक्रीज देखने को नहीं मिला, मतलब कि सफिशियंट नहीं है इतना इंक्रीज, मतलब कि ये आंकड़े करीब 70 के ऊपर होने चाहिए थे, ठीक है। 70 के या फिर 80 के करीब ये आंकड़े होने चाहिए थे, ठीक है। टॉयलेट की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे देखिए बढ़ी है, ठीक है। फंक्शनैलिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, चाहे वो बॉयज़ टॉयलेट में हो चाहे वो गर्ल्स टॉयलेट में हो, ओके।
इंटरनेट का सेम हालत है, इंटरनेट का सेम हालत है। एट दैट टाइम इट वाज 5%, लेकिन यहाँ पे 45% का हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है, बट अभी भी ये सफिशिएंट नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन में हमें यहाँ पे और भी इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है। मेडिकल चेकअप ठीक ठाक रेट पे बढ़ा है, बट और भी यहाँ पे बूस्टअप करने की ज़रूरत है। ओके, प्लेग्राउंड में हमें अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज रूरल एरिया में एट दैट टाइम इन 2013-14 इट वॉज 3%, नाउ इट हैज़ बिन इंक्रीज टू ओनली 7%। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें करीब 24% के आसपास का हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है, बट ये बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। लाइब्रेरी और अवेलेबिलिटी ऑफ रैम्स में हमें यहाँ पे अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है इन रूरल एरियाज। ठीक है, सेम आप लोग आंकड़े लगा सकते हैं अर्बन के साथ। ओके, होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द टेबल 3। टेबल 3 में यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे स्टेट जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है उनको यहाँ पे डार्क ग्रीन से हाईलाइट किया गया है, और जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पुअर है उनको यहाँ पे रेड से यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, और जो डिम रेड है या फिर जो ग्रे रेड है उनको यहाँ पे उनको मीडियम में है, मतलब कि वो ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा नीचे में है। ठीक है, तो मीडियम रेंज में है वो। ठीक है, तो आप ये कुछ स्टेट के जो डाटाज हैं ऑन द स्टेट बेसिस आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। अदरवाइज यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि पूरा लिख पाना इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। अगर आप अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका स्टेट इसमें है तो आप लोग अपने स्टेट का डाटाज को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगी। होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द ये वाला पार्ट हम लोग समझते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को ये पता चलेगा कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है अर्लियर इट वाज 50%, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 80%। ठीक है, तो वो स्टेट कौन कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए आप लोगों को क्लियर कट इसको पढ़ने के बाद क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जो इंटरनेट है, जो आपकी कंप्यूटर की डिमांड्स है, अवेलेबिलिटी जो कंप्यूटर्स हैं वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में अच्छा है एज पर कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमें यहाँ पे कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए केरला जैसे स्टेट का अगर आप एग्जांपल यहाँ पे देखें तो केरला जैसे स्टेट्स में अगर आप देखें तो जो अवेलेबिलिटी है कंप्यूटर्स की वो आप लोग यहाँ पे देखें बहुत अच्छी है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देखें गवर्नमेंट में भी अच्छी हैं और यहाँ पे प्राइवेट में भी अच्छी हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमें हर एक स्टेट्स में लेके आने होंगे ताकि यहाँ पे लोगों के बीच में टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो यहाँ पे बढ़ता रहे। ओके, होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर जैसी चीज़ें या फिर टेक्नोलॉजिकल जैसी चीज़ें यहाँ पे उसमें लैक है। जैसे कि बिहार का एग्जांपल दिया गया, ओके, इसमें 12% के आसपास है। ओके, वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दिया गया, इसमें 19% के आसपास है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें कॉन्सिडरेबल इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, अगर आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा देन प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोगों को ये समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में है। डज ब्लड मनी हैव लीगल स्टैंडिंग? क्या ब्लड मनी को लीगल स्टैंडिंग यहाँ पे दिया जाता है? ठीक है, या क्या ब्लड मनी एक लीगल स्टैंडिंग है? ये अब मान के चलिए। ठीक है, ब्लड मनी क्या होता है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। उससे पहले ये जानना जरूरी है ये न्यूज़ में क्यों है। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि हाँ ये न्यूज़ में क्यों है और ब्लड मनी होता क्या है और इंडियन कंटेक्स्ट में क्या कुछ ऐसे कानून पहले भी बने हैं। ओके, और हिस्टोरिकली इससे मैं आप लोगों को रिलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए निम्सा प्रिया का जो केस है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक नर्स थी फ्रॉम केरला जो कि बाद में जाके यमन में वहाँ पे बिजनेस करने के लिए गई थी। ओके, अब इनको वहाँ पे डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया है यमन की कोर्ट के द्वारा। ठीक है, यमन के कोर्ट के द्वारा उनको यहाँ पे डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया है टू मर्डर हर बिजनेस पार्टनर्स। ठीक है, तो उनका बिजनेस पार्टनर को मारने के लिए इनको डेथ सेंटेंस दिया गया है और उसी की वजह से आपको ये न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। होप आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ब्लड मनी क्यों यहाँ पे न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया गया है तो अल्टरनेट वे ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि इस डेथ सेंटेंस को कैसे यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, इसको यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट भी कन्वर्ट किया जा सकता है अगर यहाँ पे जो विक्टिम की जो फैमिली है वो अगर
इस ब्लड मनी को लेने से स्वीकार करती हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें की वजह से आप लोगों को ये आर्टिकल न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा ना। व्हाट इज ब्लड मनी? ठीक है, ब्लड मनी को एक और टर्म्स के नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग दिया कहते हैं। दिया कहते हैं इन इस्लाम लॉ इट इज अ फाइनेंशियल कंपनसेशन। ठीक है, एक फाइनेंशियल कंपनसेशन है। यहां से अगर आप चीजों को पढ़ें तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि ब्लड मनी क्या है। ओके, ब्लड मनी और दिया find footing in Islamic Sharia law and is followed in country that incorporate these law in their legislation. Under the rule of diya, a select quantity of valuable asset, primarily monetary, has to be paid by the perpetrator of the crime to the victim or the victim's family if the latter has died. Okay, the custom is practiced predominantly in case involving unintentional murder and culpable homicide. ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी मैं आप लोगों को ये यहां से यहां तक के सेंटेंस बता देता हूं। ओके, इट इज ऑल्सो इन्वोक्ड इन मर्डर केसेस वेयर इन द विक्टिम्स kin chooses not to retaliate through causes way or to retributions under the Sharia. The end goal, as the law says, it not to put a price tag on human life but to alleviate the plight and suffering of the affected family and the potential loss of income. ठीक है, अब ये मतलब क्या कहता है? देखिए, ब्लड मनी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये दिया के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्लामिक लॉ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, सरिया लॉ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक टाइप का फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाता है विक्टिम्स की फैमिली को या फिर विक्टिम्स के हायर्स को दिया जाता है इन केस ऑफ मर्डर, बॉडीली हार्म्स और प्रॉपर्टी डैमेज बाय मिस्टेक। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक किसी का मतलब जानबूझ के नहीं, मतलब कि गलती से अगर किसी ने किसी को मार दिया है, ठीक है, किसी ने किसी को मार दिया है या फिर बॉडीली हार्म पहुंचाया है, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी का डैमेज पहुंचाया है, तो ये एक ऐसा यहाँ पे एक टर्म है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, उनको यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाता है, फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, और ये मेनली अगर आप देखें तो अनइंटेंशनल मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड के नेचर में आपको ज्यादातर ये केस आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए क्वासिस क्या होता है? क्वासिस आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जिस तरीके का क्राइम उस इंडिविजुअल ने किया है विक्टिम के साथ, ठीक है, विक्टिम के साथ उसी टाइप का वहां पे पनिशमेंट को क्वासिस कहा जाता है। ठीक है, को क्वासिस कहा जाता है। ओके, तो ऐसा रिटेलिएट ना कर सके, ऐसा चीजें वापस से रिटेलिएट ना हो, उसी को यहाँ पे, उसी के लिए यहाँ पे एक अल्टरनेट वे लाने की बात की गई है। ठीक है, पहले से ये चीजें चलती आ रही हैं, पहले से ही ये चीजें चलती आ रही हैं। इस्लाम में आप इन चीजों को ज्यादातर देखेंगे। ओके, तो होप आप लोग ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं। ओके, पहले भी हमने यहाँ पे ऐसे केसेस देखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये केसेस आप पहले से नहीं है, अभी यहाँ पे आया है, पहले भी हमने यहाँ पे केसेस देखे। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ऐसे प्रैक्टिसेस भी हुए हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं हिस्टोरिकली, वो अभी यहाँ की चीज़ों को भूल जाइए, यहाँ पे पहले हिस्टोरिकल चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्लड मनी विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ टर्म्स है, इराएक, ओके, जिसमें बॉडी प्राइस, उसको इंग्लिश में बॉडी प्राइस कहा जाता है। ओके, लॉन्गे एंच, जिसको इंग्लिश में ऑनर प्राइस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इराएक है ना, ये अमाउंट वॉज डिटरमाइंड बाय द सर्वेविटी ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑफेंस की सर्वेविटी है, ठीक है, सर्वेरिटी है, उसकी ऊपर यहाँ पे इस अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अमाउंट को उसके ऊपर ही डिटरमाइंड किया जाता है। ठीक है, वेयर एज इन लॉग एन एंज प्राइस वेरिड डिपेंडिंग अपॉन द विक्टिम्स सोशल स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका लॉन्गे एंच है, जो आपका ऑनर प्राइस है, इसमें जो प्राइस है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? विक्टिम के सोशल स्टेटस के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो ये पहले भी अगर आप देखें तो 7th सेंचुरी एडी के टाइम पे ये सारी चीजें पहले भी हुआ करती थी। उस टाइम पे भी यहाँ पे जो मैटर्स थे उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती थी थ्रू एमिकेबल पेमेंट। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले भी हिस्टोरिकली यहाँ पे इस चीज़ को रिलेट करके बताया गया है आर्टिकल में। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए पहले भी इंडियंस में, अगर इंडिया में अगर क्या ऐसे पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, हैव देयर बीन अदर इंडियंस हुआ पार्डन विथ ब्लड मनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या ऐसे इंडियंस हैं जिनको पहले भी यहाँ पे ब्लड मनी जैसे केसेस में यहाँ पे पार्डन किया गया है।
वी हैव एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी आज के डेट में निम्सा प्रिया का जो केस है वो स्पॉटलाइट में है, इसकी वजह से आपको ये जो ब्लड मनी है वो आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले भी हमने देखा है कि ब्लड मनी की मदद से यहाँ पे बहुत सारी जो हमारे इंडियंस है उनको यहाँ पे पार्डन किया गया है, जैसे कि 2019 का केस है यहाँ पे बताया गया है, 2019 का केस में जिसमें यहाँ पे 30 लाख एज अ ब्लड मनी उन्होंने विक्टिम की फैमिली को दिया, ओके। उसके बाद 2006 का इंसिडेंट यहाँ पे बताया गया, अब्दुल रहीम का इंसिडेंट यहाँ पे बताया गया, जिनको यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया गया था फॉर मर्डर अ सऊदी बॉय, ठीक है। उसको यहाँ पे 34 करोड़ के आसपास उसको पेड करना पड़ा एज अ ब्लड मनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2017 के इंसिडेंट्स हैं, ओके। उसके बाद 2009 का इंसिडेंट्स है, ओके। तो ये जो इंसिडेंट्स है ये पहले भी दर्शाते हैं कि हाँ ऐसे पहले भी यहाँ पे हुए हैं, ओके। नाउ यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ये तो आप लोग समझ गए होंगे हिस्टोरिकल इससे ये सारी चीज़ें कैसे रिलेट करती हैं, ठीक है। क्या कुछ पहले ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं, हाँ मिले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक इक्वालिटी की बात की गई है इस आर्टिकल में, ओके। इक्वालिटी की बात की गई है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रोविजंस हो सकते हैं भाई, हम उसके ऊपर नहीं कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्रोविजंस हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले भी एग्जांपल्स में जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को देख के बताया, यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, इन सऊदी अरेबिया फॉर इंस्टेंस ट्रैफिक रेगुलेशन स्पेसिफिकली मैंडेट पेमेंट ऑफ ब्लड मनी टू हायर ऑफ विक्टिम्स हु डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि रोड एक्सीडेंट में एक्चुअली उस विक्टिम की जान चली गई थी, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे पेमेंट दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे पेमेंट दिया गया था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पेमेंट देके सॉल्व कर ली गई, ठीक है। लेकिन जो पेमेंट दिया जाएगा, जो अमाउंट दिया जाएगा वो फिक्स कौन करेगा, ठीक है। फिक्स कौन करेगा और मैन के उसमें कंटेक्स्ट में कितना होगा और वुमेन के कंटेक्स्ट में कितना होगा, ये इसको लेके यहाँ पे जो प्रोविजंस है ना अलग कंट्री के अलग अलग हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इक्वालिटी हमें नहीं मिलता है, ठीक है। इक्वालिटी हमें यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इक्वालिटी है उसको लाने की बात की गई है, ठीक है। इक्वालिटी को लाने की बात की गई है कि यहाँ पे जो इक्वल मॉनेटरी पेमेंट है फॉर मैन वुमेन एंड मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स वो यहाँ पे इक्वल हो, उसको यहाँ पे लाने की बात की गई है। एफर्ट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ओके, ताकि यहाँ पे इक्वल पेमेंट यहाँ पे लाया जाए सभी के लिए, ओके। होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, ओके। नाउ इंडिया का जो स्टैंड है ऑन दियाज क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। प्रोविजंस फॉर ग्रांटिंग और रिसीविंग ऑफ ब्लड मनी डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन इंडियाज फॉर्मल लीगल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्लड मनी जैसा यहाँ पे कोई टर्म इंडिया के लीगल फॉर्मल लीगल सिस्टम में तो नहीं है, लेकिन सेम वैसा ही टर्म, मतलब कि उससे बहुत ज़्यादा रिलेट तो नहीं करता है, लेकिन वैसा ही टर्म जैसे कि प्ली बार्गेनिंग इसके अंदर इंक्लूड है, जहाँ पे नेगोशिएशन जैसी चीज़ें की जा सकती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इट इज़ नॉट वेरी मच डायरेक्टली लिंक्ड टू ब्लड मनी, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है ब्लड मनी से, लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है प्ली बार्गेनिंग का एक टाइप का प्रोसीजर देता है, जहाँ पे जो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो अपने आप को यहाँ पे वो कर सकता है, ठीक है। अपने आप को वो क्या कर सकता है, बचा सकता है, एक टाइप का ये प्रोसीजर है, ओके। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। तो इसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। होप आप लोग यहाँ पे चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई रखी हैं, ठीक है, इसके बारे में, इस केस के बारे में, तो वहाँ से आप लोग चीज़ों को रिलेट भी कर सकते हैं, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये न्यूज़ आप लोगों को होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। लेट मी, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। देयर इज नथिंग इन दैट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। रेड लेटर डे फॉर नेवी डिक्लेयर कैप्टन्स ऑफ 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो पहले तो आप लोग इन तीनों के कैप्टन के नाम लिख लीजिए। INS बक्सीर के कैप्टन और कमांडिंग ऑफिसर का नाम है कैप्टन विनीत शर्मा, ठीक है, कैप्टन विनीत शर्मा लिख लीजिए, ओके। कमांडिंग ऑफिसर है ये किसके, INS बक्सीर के, ओके। दूसरा कैप्टन संदीप सौरे, INS सूरत के ये कैप्टन है, ठीक है, INS सूरत के ये कमांडिंग ऑफिसर है, इनका नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ओके। और तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांडिंग ऑफिसर ऑफ नीलगिरी, ओके, इनका नाम है कैप्टन नितिन कपूर, ठीक है, कैप्टन नितिन कपूर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ओके। रेड लेटर डे क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही कहा है,
ओके, इन्होंने कहा है इट इज़ अ रेड लेटर डे फॉर नेवी, फॉर द कंट्री एंड फॉर एवरीवन। तो व्हाट इज रेड लेटर डे? ठीक है, रेड लेटर डे क्या होता है? ओके, रेड लेटर डे बोलता है बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि ये जो रेड लेटर होते हैं इसका मतलब होता है कि एक स्पेशल सिग्निफिकेंस, ठीक है, एक स्पेशल सिग्निफिकेंस और अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसी को हम रेड लेटर डे कहते हैं। मतलब कि ये जो 3 कमीशनिंग हुई है ये एक ही दिन हुई है। ठीक है, एक ही दिन हुई है। ये जो दिन है वेडनेसडे का दिन है, इसी को रेड लेटर डे डिक्लेयर किया गया। क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट चीज़ों को दर्शा रहा है। ठीक है, एक ही दिन 3 यहाँ पे डेवलपमेंट्स को एक साथ कमीशन किया गया, इसलिए यहाँ पे ये रेड लेटर डे है। ओके, और इट इज़ नॉट ओनली फॉर नेवी बट ऑल्सो फॉर कंट्री एंड फॉर एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे देखिए तीनों कैप्टन्स ने अपने अपने जो स्टेप्स हैं, अपने अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में चीज़ों को दर्शाया है, वो आप लोग यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ओके, इन चीज़ों को मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि पहले भी मैंने इनके जो स्टाइल्स एंड फीचर्स के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। आर्मी की जो चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्होंने यहाँ पे कहा कि गलवान के जो इंसिडेंट्स हुए चाइना के साथ, इट शुड नॉट गेट रिपीटेड। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ पे आया? एट द 77th Army Day Parade, which was held at Pune this year, showcased its new inducted robotic mules, 100 of which have been newly inducted and 12 were the part of parades. All women's Agniveer contingent of CMP and all girls contingents of NCC were the part of parade along various marching contingent of the army. और नेपाली बैंड ऑल्सो ज्वाइंट फॉर द इंडियन आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ चाइना के साथ, इट शुड नॉट गेट रिपीटेड। मतलब कि वापस से वो रिपीट नहीं होना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पावर को हम इतना इंक्रीज कर देंगे कि दूसरी कंट्री एग्रेशन करने से पहले 3 से 4 बार सोचेंगी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। पहली बार यहाँ पे परेड में यहाँ पे नेपाली आर्मी बैंड यहाँ पे ज्वाइन करती हुई आपको देखने को मिली है। ओके, और आर्मी डे क्यों मनाया जाता है ये मैंने आप लोगों को कल के दिन भी बताया था और आज के दिन यहाँ पे न्यूज़ में भी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ में भी आया हुआ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो जनरल KM करियप्पा है, इन्होंने यहाँ पे जनरल फ्रांसिस बटचर से इन्होंने चार्ज लिया था। ओके, इन्होंने चार्ज लिया था, एक्चुअली ट्रांसफ़र इनको दिया गया था। ओके, और ये पहला चार्ज था, बाद में जाके ये फील्ड मार्शल बने। ठीक है, और ये जो चार्ज हुआ ये कब हुआ था? 15 जनवरी को हुआ था, इसलिए यहाँ पे 15 जनवरी को आर्मी डे के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। आफ्टर समन फ्रॉम पैनल, मेटा अपोलोजाइज फॉर जुकरबर्ग्स रिमार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अपोलोजाइज किया है, जो कि इन्होंने बाद में जो रिमार्क्स दिया था पहले 2024 को के जो इलेक्शन है उसको लेके जो रिमार्क दिया था, उसकी वजह से आप देखेंगे कि इन्होंने अपोलोजाइज किया, इन्होंने माफ़ी मांगी है मार्क जुकरबर्ग की तरफ से। ओके, और ये किसने किया है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हेड फ्रॉम इंडिया शिवनाथ ठुकरेल। ठीक है, इन्होंने इनके तरफ से ये माफ़ी मांगी है। ओके, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने दिया था 2024 इलेक्शन को लेके। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनका जो स्टेटमेंट था वो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे कंट्रोवर्शियल था एट दैट टाइम। ठीक है, और वो चीज़ें थी यहाँ पे जो बताया गया था कि देखिए यहाँ पे लिखा गया, मेनी इनकम्बेंट पार्टीज वर नॉट री इलेक्टेड इन 2024 इलेक्शन होल्ड ट्रू फॉर सेवरल कंट्री बट नॉट फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आया था कि देखिए बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इट वॉज डिफीटेड इन 2024 जो इलेक्शन है, इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट आया था कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो 2024 के जो इलेक्शंस है उसमें डिफीट कर जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे जो जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे सुधारते हुए दिखे हैं। यहाँ पे वो कहे हैं कि भले ही वो अदर कंट्रीज़ के लिए हो सकता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे उसी कंट्रीज़ में पावर में नहीं आई, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है वो एनडीए की जो सरकार है वो जीती है। ठीक है, तो ये आप लोग चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है इनके द्वारा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जो इनका जो स्टेटमेंट था, इनका जो रिमार्क था इंडिया के तरफ की, इन्होंने कहा था कि 2024 का
जो जनरल इलेक्शन हो रहा है उसमें जो इनकम्बेंट सरकार है, एनडीए की सरकार है, वापस से री इलेक्ट होके नहीं आएंगी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिएगा, वो डिफीट हो जाएंगे इलेक्शन में, तो उसके लिए यहाँ पे अपोलोजाइज किया गया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसी के पैरेलल में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंदिरा भवन न्यू कांग्रेस हेडक्वार्टर इन दिल्ली ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नए हेडक्वार्टर की यहाँ पे स्थापना हुई है दिल्ली में, कहाँ पे, कोटला मार्ग में। ठीक है, कोटला मार्ग में, और इसको किसके नाम पे रखा गया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन जो यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, आईएनसी के जो प्रेसिडेंट है खारगे जी ने कहा है कि जो न्यू हेडक्वार्टर्स है इट हैज़ बिन बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये 140 साल का जो आपका जो ओल्ड ग्लोरियस हिस्ट्री है उस चीज़ को ये दर्शाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्होंने यहाँ पे मनमोहन सिंह जी को भी ट्रिब्यूट दिया है। इनका जो इनके हेडक्वार्टर में जो लाइब्रेरी है उनका नाम यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी रख दिया। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेंटर एंड लद्दाख लीडर्स डिस्कस न्यू लैंड पॉलिसीज। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लैंड पहले से ही वहाँ के जो रेसिडेंट्स यूज कर रहे थे उन्हीं के नाम पे रेगुलराइज किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट्स का कहना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मीटिंग है वो हो रही है, अभी हायर लेवल की मीटिंग्स चल रही हैं, और यहाँ पे जो लैंड्स है, गवर्नमेंट्स की जो लैंड्स है उसको यहाँ पे किसके नेम पे करना है वो उस चीज़ को बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, लद्दाख, और आप लोगों को पता है लद्दाख में 2 डिवीज़न है, कारगिल और लेह। ठीक है, तो लेह के डाटा हमारे पास है, बट यहाँ पे लद्दाख का डाटा है। देखिए लद्दाख का डाटा है बट लेह का डाटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेह का डाटा हमारे पास नहीं है, लद्दाख का है हमारे पास। ओके, देखिए एक्चुअली अगर आप देखें तो इन जगहों पे अगर आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, जैसे ही 2019 में एक डिसीजन आया था जिसकी वजह से 370 को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। ओके, लद्दाख जो कि पहले से ईस्ट वाइल जेएनके का पार्ट था, इट वॉज टर्न्ड इनटू यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो बिना किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के लद्दाख को यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर लिया गया। ओके, और यहाँ पे देखिए रिवोल्यूशनरी स्टेप बताया गया है, अगर नेटरलैंड क्या होता है, जो प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग वेस्टलैंड होता है ना, जो कल्टिवेटिंग वेस्टलैंड की जो प्रैक्टिस होती है उसी को नेटरलैंड कहते हैं। ठीक है, तो अगर नेटरलैंड को उसी के लोकल्स के नेम पे रेगुलराइज किया जाएगा तो ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा, ऐसा यहाँ पे उनके लीडर का कहना है। इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा एक उनके लीडर का कहना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू पब्लिकली अवेलेबल डाटा, लेह डिस्ट्रिक्ट हैज़ ओवर 14,400 एकर्स ऑफ न्यूट्रल लैंड्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास कारगिल डिवीजन का कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, लेह का डाटा है, कारगिल डिवीजन का डाटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगभग 14,400 के आसपास नेटरलैंड है। नेटरलैंड मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जो लैंड यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि कल्टीवेशन वेस्टलैंड के लिए जो लैंड प्रैक्टिस किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे नेदरलैंड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो कट ऑफ पीरियड है फॉर डोमिसाइल उसको इंक्रीज किया जाए, 15 साल से 20 साल कर दिया जाए। ठीक है, 15 साल से 20 साल करने की बात की गई है इस मीटिंग में। होप यहाँ से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यहाँ से जो भी चीज़ें होंगी जो निकल के आएंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया और चाइना का जो ग्रोथ है 2025 में वो सॉफ्टन करने वाला है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट आया है वर्ल्ड सेक्शन में। ओके, सिंगापुर प्रेसिडेंट ऑनर्स तरुण दास। ठीक है, तरुण दास कौन है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CII। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के यहाँ पे फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं तरुण दास जी। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। एंड अवार्ड किस लिए दिया जा रहा है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जा रहा है बाय नॉन सिंगापोरियन टू द कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। ठीक है, उनकी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए इनको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, और ये अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सेकेंड इंडियन रह चुके हैं इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले लेट रतन टाटा जी ने यहाँ पे इस अवार्ड को रिसीव किया था, और उन्होंने पहली बार, और वो एकमात्र इंडियन थे जो कि इस अवार्ड को रिसीव किया। उसके बाद ये दूसरे इंडियन बन चुके हैं। ओके, होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस अवार्ड की अहमियत। ओके, मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, ईरान ने एक्नॉलेज किया इजराइल को। ठीक है, और कहा है कि उनके जो सेंट्रीफ्यूज प्लेटफॉर्म है उसको टेम्पर करने का काम किया है इसराइल ने बाय यूजिंग एक्सप्लोसिव। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। बाकी आप लोगों को नॉलेज के लिए याद रखना है इस चीज़ को, इसको डिस्कस ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू द स्पोर्ट्स सेक्शन,
इंडिया का अब तक का सबसे बिगेस्ट विन हमें यहाँ पे देखने को मिला है वुमेन्स की तरफ से। ओके, और वुमेन्स ने अब तक की ओडीआई की सबसे बड़ी जीत यहाँ पे हासिल की है आयरलैंड से। ओके, 304 रन से आप देखेंगे कि इंडिया ने जीत हासिल किया है। ओके, और यहाँ पे क्लीन स्वीप कर दिया है। ठीक है, एक कंप्लीट क्लीन स्वीप हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और उसमें प्रतीका और स्मृति मंदाना जी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाथ है इसमें। ओके, होप आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं ना। और इस न्यूज़पेपर में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।